अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं मिलाई, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए। आई एम रियली सॉरी, आई वाज़ बिज़ी इन प्रोजेक्ट्स। तो सोचा कि क्यों ना यार, लेट्स गेट बैक इनटू मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर द चैनल। मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन दे आर मोस्टली रिलेटेड टू बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी। और सऊदीया में बिज़नेस कैसे करते हैं उसके ऊपर अभी तक आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। खैर, इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं ख़त्म होती हैं। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखें यार, आप मुफ्त में वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मेरा चैनल ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि और बिल्कुल स्ट्रेट लेमैन टर्म्स के अंदर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स में कि यार, आजकल मैं किन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। देखें, इनिशियली जब मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया सऊदीया में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मैंने सीआर लिया, और आप पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने सीआर जो है बेसिकली अपना लिया, एंड हाउ आई हैव हेल्प्ड अदर्स टू गेट दिस लाइसेंस एज वेल। तो आई नेवर हैड द इंटेंशन, मतलब मैं देख रहा था अपने सीनियर्स को, जिनको मैंने देख के सीआर लिया कॉलेज में, जो मेरे सीनियर थे या फिर अराउंड जो मेरे नेटवर्क में मैं जिनको जानता था, कि दे वर बिल्डिंग स्टार्टअप्स एंड देन दे वर सेलिंग देम और इन्वेस्टमेंट ले रहे थे। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चीज़ से दूर भाग रहा था। और मैं कह रहा था यार, व्हाई, मतलब क्यों, मतलब मुझे क्यों मैं अपनी कंपनी किसी को क्यों बेचूँ? क्योंकि शायद मैं अपने आप को इस कंपनी के साथ इतना टाई कर रहा था, क्योंकि मेरी जो मेन मोटिवेशन थी बिज़नेस स्टार्ट करने की, वो बेसिकली सोशल मोबिलिटी थी, कि मुझे फ्रीडम है कि मैं कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ, एंड आई डोंट हैव टू वर्क इन अंडर अ कंपनी। तो मेरा जो मेन मोटिवेशन बिज़नेस स्टार्ट करने का वो ये था। आई एम नॉट सेइंग कि यार पैसा नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है, पैसा तो आता ही है, चाहे आप जॉब करो या बिज़नेस करो। आई वुड सम वुड आर्ग्यू कि यार बिज़नेस के अंदर आप ज़्यादा पैसा गँवाते हो, बिकॉज़ यू हैव टू पे सैलरीज़, देयर आर अदर एक्सपेंसेस एज़ वेल। लेकिन मेरी जो मेन मोटिवेशन थी वही थी कि आई विल हैव सोशल मोबिलिटी, एंड आई नेवर हैड द इंटेंशन एट दैट टाइम। आई वाज़ नॉट अगेंस्ट इट, बट अपने लिए मैं कहता था नहीं यार, नो थैंक यू, मुझे किसी इन्वेस्टर से पैसे नहीं लेने, आई डोंट वांट समवन टू बी माय बॉस, ऑलराइट? लेकिन रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, आपको मैं रिकमेंड करूँगा, बिल्ड टू सेल। और ऑडियो बुक मैंने बेसिकली सुनी, एंड इट एक्चुअली ओपन माय आइज़। और मेरी अब मोटिवेशन थोड़ी चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि 3 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सक्सेसफुली बिज़नेस चला रहा हूँ। वी स्टार्टेड विद 2 एम्प्लॉइज़ एंड नाउ मोर देन 15 अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर ग्रोइंग। तो बिल्ड टू सेल के अंदर एक बंदे की बेसिकली कहानी बताई गई है, और है तो बिज़नेस बुक, लेकिन बिल्कुल स्टोरी मोड के अंदर एक कहानी बताई गई है एक बंदे की, जो कि एक एजेंसी चला रहा है। फ़र्क ये है कि वो मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है और मैं एक टेक्नोलॉजी एजेंसी चला रहा हूँ। एंड उसके अंदर वो बेसिकली बंदा तंग आया होता है डिफरेंट क्लाइंट्स की बकवासें सुन सुन के, कभी फ़लाँ क्लाइंट की बात सुन रहा है, फ़लाँ क्लाइंट की बात सुन रहा है, और उसको कैश का बड़ा मसला हो रहा है, ठीक है? तो एंड देन ही स्टार्ट, क्योंकि वो 10 साल से वो एजेंसी चला रहा है, एंड ही वांट टू रिटायर एक्चुअली। और उसके वो अपने एक दोस्त के पास जाता है हेल्प के लिए, और वो दोस्त बेसिकली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है जो मल्टीपल बिजनेसेस सेल कर चुका है। और वहाँ पे जो मुझे एक मोटिवेशन जो मेरी मैच हुई इस बंदे के साथ, वो ये थी कि देखिए यार, आपके जहन में एक होता है, एक फिगर होती है कि यार मुझे अगर 5 मिलियन मिल जाएं रियाल, या मुझे 10 मिलियन रियाल मिल जाएं, उसका अगर 3% मैं लगाऊँ, मतलब लेट्स से मैं अगर वो 10 मिलियन को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ स्टॉक्स के अंदर, और एवरेज, मतलब आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, सऊदीया का जो रिटर्न है वो 3% है। तो 3%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। अगर आप में से कोई रिलीजियस फोक्स हैं, आई नो इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़, एंड लेट मी अश्योर यू कि दिस नॉट इंटरेस्ट, दिस इज़ मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिवली स्पीकिंग 3% आपको इन्वेस्ट मतलब रिटर्न आता है, तो 3% 10 मिलियन का, इट्स ऑलमोस्ट 3 लाख रियाल साल का, विच इज़ आई थिंक 25,000 रियाल या इसके अराउंड जो है पर मंथ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सैलरी। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि नाउ आई कैन हैव नॉट ओनली सोशल मोबिलिटी बट फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल, कि मुझे बिजनेस जो है रन भी नहीं करना पड़ेगा, एंड आई हैव दिस मनी विच इज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन डिफरेंट बिजनेसेस थ्रू स्टॉक मार्केट, एंड इट्स गिविंग मी मनी। लेकिन अब वो 10 मिलियन रियाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहुँचने के लिए आई प्रॉब्ली हैव टू वर्क फॉर 10 ईयर्स, ठीक है? एक ये तरीका है कि 10 ईयर्स तक मैं काम करूँ, और मैं लेट्स से कि अगर अल्लाह ताला सारे हालात अच्छे रखता है और मैं बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो प्रॉब्ली मे बी शायद बिफोर या आफ्टर इवेंचुअली मेरे पास 10 मिलियन आ जाएंगे। एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट मैंने 10 मिलियन बोला, पता नहीं किस तरह बोला। खैर, सॉरी अबाउट द हिकअप्स। तो
या तो मैं 10 साल वेट करूँ, या फिर इस तरह हो सकता है कि मैं अपने बिज़नेस को, ठीक है, इस तरह सॉलिड तरीके से बनाऊँ कि समवन एल्स कैन बाय माय बिज़नेस। ठीक है, लेट्स से कि मेरा बिज़नेस इस साल अगर 3 मिलियन जनरेट कर रहा है रेवेन्यू के अंदर, ठीक है? सो एन इन्वेस्टर कैन ईज़िली परचेज़ माय बिज़नेस, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय, यूजुअली 4 या 5 मल्टीप्लाई बाय जो मेरा करंट रेवेन्यू है, तो कि जो कि ईज़िली अराउंड 10 मिलियन के करीब आता है, ठीक है? तो जो फ्यूचर जो मुझे मिलना था, फ्यूचर में मुझे पैसे मिलने थे, वो मुझे अभी मिल सकते हैं। नाउ अगर आप कह रहे होंगे कि यार अहमद, यू आर बीइंग ग्रीडी, अल्लाह का शुक्र करो, थोड़ा खौफ करो अल्लाह का। देखो यार, अल्लाह की नेमतों में से हैं। मतलब आप ज़मीन भी तो लेते हो और उसको रख के रखते हो कि यार कल को इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसको बेचोगे, कोई उसको तो हराम नहीं कहता। तो बिज़नेस भी एक एसेट है आपका। और मैंने सनी अली का रिसेंटली एक सेमिनार अटेंड किया था, वो यहाँ जिद्दा में आए हुए थे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, एक बिज़नेस ओनर और बिज़नेस जो रन कर रहा होता है, उसमें फ़र्क होता है। जो बिज़नेस रन कर रहा होता है, बिज़नेसमैन होता है, वो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो ओन भी कर रहा है, लेकिन वो बिज़नेस का एम्प्लॉयी भी है। वो मेरी करंट सिचुएशन है और वो मोस्ट लोगों की सिचुएशन होती है। और एक बिज़नेस ओनर जो होता है, वो बिज़नेस को रन नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके नीचे अंडर मैनेजर्स होते हैं और प्रॉब्ली एक जनरल मैनेजर भी होता है जो रन कर रहा होता है। आई इवेंचुअली वांट टू गो दैट पैथ। तो आजकल मेरी लाइफ में यही चल रहा है। शायद सनी अली की टॉक सुन के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ। फ़र्क ये है कि सनी अली focuses more on the Amazon part, and I'm more focused on the uh, मतलब हाउ टू कन्वर्ट माई एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू एन ऑटोमेटेड बिजनेस की इवेंचुअली मैं सेल कर सकता हूँ ना। अब आप सोच रहे हो कि यार अहमद, आप यूजुअली बात करते हो कि सऊदी में बिजनेस कैसे सेटअप करना है और लीगैलिटीज़ की बात कर रहे हो, अचानक से आज ये आप किस चीज़ों की बात कर रहे हैं। इसका लिंक मैं आपको बताता हूँ, और वो लिंक ये है कि अगर आप अभी भी सऊदी के ऊपर कवर अप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप भूल जाएँ कि आप कभी अपना बिज़नेस अच्छे दाम पे सेल कर सकते हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अगला बंदा जो आपसे बिज़नेस खरीदेगा, वो एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं होगी। उनको पता होगा कि आप ओनर नहीं हैं, सऊदी ओनर है। दूसरा ये कि वो हमेशा हिचकिचाहट होगी कि जब उनको पता लगेगा कि आप एक कवर अप बिज़नेस चला रहे हैं, तो आप उसको बेच भी नहीं पाएँगे सही तरह, ठीक है? आई एम अफ्रेड कि आप शायद बेच पाएँ। आई नो कि यार दुकानें होती हैं, दुकानें लोग बेच देते हैं, लेकिन वो दुकान एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ ब्रांड नहीं बेच रहे होते। वो दुकान की आई थिंक एक गुडविल के पैसे उसको कहते हैं, वो ले रहे होते हैं। लेकिन एक प्रॉपर बिज़नेस अगर आपका चल रहा है, और वो उसी सूरत में ही पॉसिबल है अगर आप उस बिज़नेस को लीगली ओन करते हैं और वो बिज़नेस एक एंटिटी है, ठीक है? बजाय इसके एक मुअस्ससा या एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको पाकिस्तान में हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, सऊदीया में हम उसको मुअस्ससा कहते हैं। तो ये जो सीआर है, इसकी अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार मैं सऊदी के साथ सही हूँ, क्या मुझे अपने सागिया पे या मीज़ा पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो प्लीज़ डोंट वेट। ये अगर अभी अपॉर्चुनिटी दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ने, तो इसको अवेल करें और अपने आप को लीगलाइज़ करें। और इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर 2 ईयर्स, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप अपना बिज़नेस सेल करें, लेकिन आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बिज़नेस सेल करने की या कोई प्रोडक्ट सेल करने की, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को इवेंचुअली मैंने 1 या 2 साल के अंदर मैच्योर करके आई एम इंटेंडिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट, ठीक है? मे बी माय होल कंपनी, या फिर वो जो प्रोडक्ट है कंपनी के अंडर, उसको मैं सेल कर दूँगा, ठीक है? तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है? और लाइफ में जितने आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इतना वो आपके लिए बेहतर होता है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ये आजकल मैं सोच रहा हूँ। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई और सवाल है नॉट रिलेटेड टू दिस, तो मुझे वो भी आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर किया है तो थैंक यू सो सो मच, एंड शेयर दिस ऑन योर सोशल मीडिया। सिंपल यार कॉपी करें ऊपर से और जाके अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, दूसरों को पता लगेगा। व्हाट्सअप के ग्रुप में भी शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको भी इंशाल्लाह वो वैल्यू मिलेगी जब आपको कोई बंदा थैंक यू बोलेगा कि यार थैंक यू, आपने मुझे अहमद से कनेक्ट कराया और मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ऑलराइट, थैंक यू अगेन, एंड अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।